सबको हरि ओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। गुरु ने तो झोलियां भर भर के दी सबको। क्या वो झोली हमने संभाली? अब उसको संभालना सीखो। तभी वहाँ पे बोला ना, इस ज्ञान से लोगों को अहंकार भी आ जाता है। गुरु से देखना है नहीं, हम नहीं बोल रहे आपको है, पर ध्यान तो देना पड़ेगा ना कि गुरु के ज्ञान से अहंकार तो नहीं आ रहा है। ये देखना है, चेक करना पड़ेगा। जितना गुरु ज्यादा पूछता है ना, उतना अहंकार बढ़ता है। मैं अभी बड़ा हूँ, मैं बड़ा, ऐसा ना कि बड़ा गद्दाई बन जाए हम। तो रोज अपनी चेकिंग करो। ये शाणब का शब्द निकाल दो। शाणब की जगह ऐसे बोलो, मैं विश्वास करके देखता। फर्क है शब्दों का। सारा संसार शब्दों से चल रहा है। शब्द का ये बना पसारा, ना कुछ आया जाया, हरि ने अजब तमाशा लाया। ये मोहब्बत की बातें एक विश्वास की बातें। और जो गया खाली तो आया नहीं है, सब भर के ही आए हैं। पर अभी यहाँ आकर के ईगो लेस, थॉट लेस, बर्थ लेस, मृत्यु लेस, सब लेस हो जाए कि न, बोला ना भी दादा भगवान ने, उसका जन्म होता ही नहीं है, वो प्रकट होता है। तो विश्वास रखो, हम प्रकट हुए हैं गुरु के लिए। अब मेरे अंदर शक शुबा नहीं है। अपनी गारंटी अंदर लो, औरों को नहीं बताओ, पर अपनी गारंटी लो कि मेरे अंदर अभी शक शुबा नहीं है, क्योंकि मेरा भगवान मेरा सब कुछ है, मेरा गुरु ही सब कुछ है। भीनी भीनी रे चदरिया भीनी, भाई मेरी जो चदरिया है जीवन की, वो भीनी भीनी है, बहुत पतली चादर है। ऐसा ना हो कि रंग ही उतर जाए। रंग भगवान का उतरने में देर नहीं लगती है, क्योंकि संगत, जैसे दादा भगवान ने बोला, अंदर गलत संकल्प आया तो वो संगत तुम्हारी गलत कर देगा। अगर बाहर से एक जना गलत मिला तो तुमको गलत कर देगा। अब ये सावधानियां रखनी है, यहाँ होशियार होना है। ऐसा ना हो राह में रह जाए अधूरे। अधूरे नहीं रहे। अपने जीवन को साफ सुथरा बनाए, ब्रांडेड बनाए। सिर्फ एक ही बात याद रखे कि मैं गुरु का बच्चा हूँ। हम इतनी होशियारियाँ कर लेते हैं, इतनी होशियारियाँ कर लेते हैं दुनिया में, ये पता नहीं है इसका नतीजा क्या निकलेगा। सच्ची में भी गुरु के पास जाके यही निकलता है, गुरु तुम शरणाई आया, सतगुरु तुम शरणाई आया। हाथ जोड़ विनती करऊं तुझ आगे अरदास, अब जिया पिंड सब तेरी रास। क्योंकि तुम मेरे माता पिता हो, हम बालक तेरे हैं। तुम ते ही सुख घने रहे, और तो कोई सुख नहीं है। तुम ते ही सुख घने रहे। तो गुरु का जो एक सुख है, वो हजारों दुख उसमें गायब हो जाते, लाखों जितने दुख होते खत्म हो। तभी कल भी किसी ने बोला, जैसे बोला कि कर्म गुरु के पास जाकर भी भोगने पड़ते हैं, कटते नहीं है। गुरु ने बोला हर एक को अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, तो उनकी बात समझो तो सही ना। कर्म भोगने पड़ेंगे। जब हम गुरु में इतने खो जाते हैं, तो जितने भी दुख आते हैं तुमको लगते हैं। कितने भी दुख आएंगे तुमको पता ही नहीं पड़ेगा। आया राम गया राम हो जाएगा।
संतन जो संग सच बच सरत्यूं, मस्तक रेख मिटाए तो करतार जी कहिए कि ड्राए तो। और हमारे अंदर होशियारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चतुर चालाकी करते हैं ना, गुरु क्या करेगा जब कर्म ही भोगने हैं, तो बाकी गुरु के पास आके क्या करूं। पूरे ही करने तो दुनिया में पूरे करें ना, तो दुनिया में रो रो के पूरे किए थे, हाय हाय करके पूरे किए। तो अभी तो पता ही नहीं पड़ता है, आते हैं तकलीफें चली जाती हैं। तो बोला संसार में तो आती रहेंगी, बहारें भी आती रहेंगी, दुख भी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आता जाता रहेगा, मेरा काम नहीं है। तभी बोला संशय भरम, और किसी के साथ भी दगा न करना, क्योंकि वो भी लौट के आती है वापस। फिर डरना भी नहीं है, डरे भी नहीं, सावधानियां रखें बस। कोई भी कैसा भी चल रहा है ना, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। आपे बीजे आपे खाए, आपे बीजे आपे खाए, नानक हुक्म रहा समाए। पूरी प्रकृति गुरु नानक ने बोला ये परमात्मा के हुक्म में है। जैसे हम बीज डालते जाते हैं वैसे वापस मिलेंगी। पर बात है कि अब मैं कौन से बीज डाल रही हूँ, ये सुजागी तो होए ना। अभी मेरे बीज अच्छे डल रहे हैं कि अभी भी मेरे अंदर खराब बीज पल रहे हैं। ये देखो, आज के अच्छे बीज कल के खराब बीजों को मात दे देता है। आज के बुरे बीज कल की अच्छाइयों को मात दे देता है। जैसे बीच में भी दृष्टांत सुनाया था कि दो दोस्त थे, दोनों ने पढ़ाई पूरी करी, बोला चलो तो हम दूसरे शहर में गांव में कुछ सर्विस ढूंढने चल रहे हैं। गए तो रास्ते में भूख लगी, प्यास लगी। एक के अंदर में बेईमानी आ गई कि मैं अकेला ही जाऊं आगे, ये चल के क्या करेगा। दो जने, दोनों को सर्विस मिले न मिले, वो पानी पीते पीते उसको धक्का दे दिया कुएं में। खुद आगे बढ़ने लग गया। जैसे ही बढ़ा तो वहाँ पे एक आदमी आया, बोला सबसे पहला आदमी तुम मिले हो, तो हमारे राज्य का नियम है जो पहले मिलता है उसको राजा बनाते हैं, तो उसको राजा बना दिया। इधर से सबका खाना था, जो नया राजा बना तो उस राज्य में सबका नया खाना बोला गया, सब संतों का, महात्माओं का, पूरे गांव का। तो जब ये जा रहे थे तो ये आवाज़ कर रहा था बचाओ बचाओ बचाओ। उन्होंने सुन लिया, संतों सब टोली टोली जा रही थी, उसको निकाला। कैसे गिर गए, बोला मेरे दोस्त ने मुझे धक्का दे दिया। कोई बात नहीं, चलो आज राजा के यहाँ दौलत है, तो खाना है, नया राजा बैठा है, वहाँ सबका खाना है। गए, खाना खाते खाते देखा तो वो लड़का दिख गया, वही बांट रहा था खाना। उठ के आ गया, संत उसके पीछे आया, क्या हुआ? बोला वो यही तो लड़का है जिसने मुझे धक्का दिया, उसको भगवान ने राजा बना दिया, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ अन्याय क्यों? संत ने बोला खाना खाओ, बाद में बता रहा हूँ। खाना खा के उसको एक बगीचे में लेके गए। बोला यहाँ क्या दिख रहा है? बोला 3 सूखे हुए हैं, 1 हरा है। बगीचे के। बोला 1 हरा भरा है, इसने जो पाप किया है ना, अब धीरे धीरे देखो उस कोने सूखने चालू हो गए।
कोने सूखते जा रहे हैं, ये इसका एक भी जैसे बुराइयां अभी करता जाएगा ना, ये एक कोना भी सूख जाएगा। फिर दूसरी तरफ दूसरे बगीचे में लेके गया, यहाँ क्या देखा, बोला ये 3 कोने हरे हैं, एक सूखा है। तेरा कर्म ऐसा है, एक कोना सूखा है, तेरे को भोगना पड़ेगा। 3 कोने हरे भरे हैं, उसका दोष नहीं है, तेरे कर्मों का ही दोष है। अगर ये बात अंदर में आ गई, ये कोई भी मुझे घर में तकलीफ दे रहा है, माना एक न एक कोना मेरा सूखा हुआ है, वो हरा करने के लिए दे रहा है, और जैसे मैं भगवान देखता जाऊंगा, मेरा कोना हरा भरा हो जाएगा। जैसे दुश्मन देखता जाऊंगा, वैसे मेरा कोना हरा भी सूख जाएगा। उसको बोला ठीक है, वो तो आ गया। बोला जीवन में कठिनाइयाँ सबके पास होती हैं, अगर खुशी खुशी ख्वाब कर दिया, जिसको गुरु मिल गया और गुरु सच की राह पे चलाया, क्योंकि सच की राह तो हमारे अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती है। जीवन की घड़ियाँ व्यर्था न खो, व्यर्था नहीं खोना। ओम भजो हरि ओम भजो, ओम में वृत्ति लगाओ, गुरु में वृत्ति लगाओ, जीवन गुजरता जाएगा। हम दुखों सुखों के पीछे ही पड़े रहेंगे, हम दुखों सुखों के पीछे ही पड़ेंगे। दुख क्यों आए, काहे के लिए आए, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, कोसते ही रहेंगे, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। अरे किस्मत है कैसी भी है, छोड़ दो, तुम और अच्छा कार्य अपना करो, कमाई में मन लगाओ, अपना वायदा जो गुरु से किया है उस पर निभाओ, छोड़ दो, छोड़ नहीं पाते। जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन आजाद दुखों से हो जाएंगे। अब मैं आजाद हुआ दुनिया के बंधन से। कौन से बंधन है? किसने बांध के रखा है? अपने ही मोह ने बांधा है, अपने ही अहंकार ने बांधा है, अपने ही गुस्से ने बांधा है। किसने बांधा है हमें? अपने ही अज्ञान ने बांधा है। एक ही इंसान के अंदर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब हम नेगेटिव को अंदर से लेते हैं या पॉजिटिव को लेते हैं? आज जैसे कंपास में पेंसिल भी रखी रहती है, पेन भी रखी रहती है। जब छोटा बच्चा होता है तो पेंसिल ले लेता है, पर जो बड़ा पढ़ा लिखा होता है वो क्या लेगा? पेंसिल लेगा, पेन लेगा। कंपास में तो दोनों हैं, और हमारी मर्जी है ना कुछ भी ले में। वो पेन लेकर अपना लिखता रहता है। ऐसे हमारे अंदर भी दोनों हैं। एक नेगेटिव करते हैं तो हजारों नेगेटिव आ जाएंगे, एक पॉजिटिव लोगे तो हजारों पॉजिटिव आ जाएंगे। हमारे ये भावों का फर्क है और किसी का फर्क नहीं है। तभी बोला हर एक के अंदर ये है, एक के अंदर नहीं है, सबके अंदर है। तभी बोला भगवान को शुक्रिया अदा सबका करें, दुनिया में सबका शुक्रिया अदा करें, चाहे कोई साथ निभाए चाहे साथ छोड़ दे, दोनों का दिल से शुक्रिया। इससे आपकी आंतरिक शक्तियों में अभिवृत होगी। अगर कोई पूछ रहा है तो शुक्रिया, नहीं पूछ रहा है तो शुक्रिया, दोनों में शुक्रिया करो, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति कम नहीं करनी। अगर नहीं पूछेगा तो मुझे क्या करेगा? फर्क पड़ेगा नहीं ना। अगर पूछ रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा?
तो भी पुण्य उसके बढ़े। अच्छा चल रहा है तो उसके पुण्य, खराब चल रहा है तो उसके, मेरा की। मैं तो दोनों से आज़ाद हूँ ना। तो दादा भगवान ने तभी बोला, तुम अपने अंदर की वृत्तियों को शक्तिदायक जो है उसमें अपना मन लगाओ। यदि आप हर किसी के पास बिना विशेष कारण के भी जाना आना शुरू कर देते हैं तो खास से आम बनने में देर नहीं लगती। इसलिए आपकी मौजूदगी सिर्फ तभी होनी चाहिए जब आपकी शुरुआत आपकी मौजूदगी सिर्फ तभी होनी चाहिए जब आपकी ज़रूरत हो, तभी होना चाहिए। जैसा आप औरों को संप्रेषित करेंगे, जीवन की धवन वैसा ही प्रति उत्तर देती है। भाई जैसे संसार को हम जो भी देंगे वो वापस आएगा। ध्यान रहे कि किसी को याद भी बहुत जबरदस्त है। ध्यान रहे कि किसी को याद भी बहुत खबरदार से करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उसे याद करना शुरू करते हैं आपके मन पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, गुरु को ज़्यादा याद करते हैं, तो बोला हमारे अंदर उनकी मौजूदगी महसूस होने लगती है। गुरु की मौजूदगी वे वो वाकई में मेरे साथ है। जैसे इंसान किसी को याद करते हैं, अचानक आ जाता है, अरे अभी तेरे को याद किया, अभी, और वो आ गया। तो भगवान को याद करेंगे, वो ना आएगा क्या? वो भी आएगा ना। इसीलिए जीवन में आए तनाव के लिए किसी की शिकायत न करें, बल्कि स्वयं के मन को इस विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार करें। वही जैसी परिस्थिति आए पासिंग शो हो जाएगा। शिकायत न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। शुक्र में गुजारते रहे, जीवन की नैया फिर पार हो जाएगी। नहीं तो जीवन हमारा ऐसे ही जल मर के खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है जीवन। इसलिए जीवन को बनाने के लिए कोई नई तार नहीं चाहिए। तो जीवन को बनाने के लिए विश्वास को बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े। और वो दिखाने की चीज़ नहीं है, लड्डू पेड़े नहीं है भाई तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा। ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं। ये गुंगो गुड़ के खाए, मुस्के कुस्के की न की, एड़ो ही आनंद आए चवा चा जुबान सा। वो आनंद जब एक बार ले लिया तो बोला क्या बोलूं, वो आनंद ही ऐसा है, भरपूर आ जाती है। तभी दादा भगवान बोलते इस ज्ञान से तृप्ति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। जब अंदर ये शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं तो दुनिया की कोई भी हमारे अंदर जरूरत नहीं पड़ती। और जो भगवान का हो जाता है ना, उसके आगे हजारें चीजें ऐसे आ जाती हैं। फिर भी ब्रह्म ज्ञानी बोलता है मैं क्या करूँगा भगवान, मुझे नहीं चाहिए। क्या करूँ तेरी वैकुंठ को, करूँ क्या जहाँ साध संगत नहीं हो। आज कबीर ने ऐसा बोला, गुरु की मर्जी, गुरु तेरी मर्जी, तू चाहे तो संसार में लाना, चाहे तो नहीं लाना, मुझे कोई अभी इच्छा नहीं है। मैं ये इच्छा भी क्यों करूं दोबारा आऊं, सत्संग करूं, साथ संगत में रहूं, ये इच्छा भी क्यों। इच्छा ऐसी भली है जो घुमाती है गली गली,
मचाती है खलबली, इससे तो मौत भली। तभी बोला अपने कर्मों से परमात्मा को प्रत्यक्ष करें और जो जैसे हैं उन्हें स्वीकार करें। अपने भगवान को, यहाँ अपना शब्द आ रहा है, अन सबका है। अपने कर्मों से अपने परमात्मा को प्रत्यक्ष करें और जो जैसे हैं उन्हें स्वीकार करें। जो जैसे लोग मिले घर में उनको स्वीकार करना सीखें। क्रोधी है, विरोधी है, अहंकारी है, जब हम स्वीकार करते हैं, धीरज वाले हो जाते हैं, तो अपने आप वो इंसान भी मुड़ जाते हैं उधर, वो भी सत्संग की तरफ आना चालू कर देते हैं। आपके सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद भी व्यक्ति आपसे वैसा ही व्यवहार करता है जैसी वह आपके बारे में सोच रखता है। वे सामने वाला तुम कितने भी यत्न करते हो उसके बाद भी वो वैसा ही चलता है जो आपके बारे में वो सोचता है। इसलिए किसी से भी अधिक धनिष्ठता के चक्कर में खुद बेवकूफ न बने। धनिष्ठता मतलब बेवकूफ मत बनो। उसको इतना सुधारने के पीछे पड़े रहते हैं हम कि सुधर जाए सुधर जाए। इससे अच्छा है सिर्फ भगवान देख के छोड़ दो। दादा भगवान मैं क्या बना सकता हूँ किसी को, तू जितना बनाएगा मैं नहीं बना सकता हूँ। भगवान छोड़ के और बाकी तो जो व्यवहार है अच्छा करते चलो बस, बाकी उसका काम है, हमारा नहीं है। इसीलिए किसी से भी अधिक आशा न रखो, बेवकूफ़ बन जाओगे। कहते हैं कि आत्म सम्मान को मद्देनजर रखने लगा किस ओर आए हैं, अधिकतर समझौते आपको खतरे में डाल सकते हैं। अगर तुम अपने आप को समझौता कर लेते हो और ध्यान ही नहीं देते, फिर वो तुमको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। गलत दोस्तों से तुम समझौता कर लेते हो, अगर वो तुमको गलत रास्ते पे ले जाते हैं तो बोला क्या अधिक समझौता आपको खतरे में डाल देगा, खतरे में डाल देगा। माना वो गलत रास्ते पे ले जाएगा, जो अच्छाइयाँ थी वो भी धुल जाएंगी, अच्छाइयाँ भी धुल जाएंगी। तभी बोला व्यक्ति के जीवन का मकसद बहुत ऊंचा होना चाहिए। व्यक्ति का जीवन का मकसद बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना कि केवल सांस लेना और जिंदगी को साधारण खत्म होने देना। ऐसा नहीं है बस सांस चले गए जीवन खत्म हो गई बस खत्म, बोला नहीं, ऐसी करनी कर चलो ये जन्म न बारंबार मिले। अरे माया तो बहुत मिल जाएगी। तभी बोला सुत तारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, पर संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी होए, दुर्लभ होए। वो दुर्लभ क्या है, हमको सबको मिला हुआ है। लक्ष्मी या ना पैसा, रिश्ते, धन, ये सबको मिला हुआ है। झोपड़पट्टी को भी है। चिंता काएगी, अपना कर्म करते आगे बढ़ते चलो, कर्म करते आगे बढ़ते चलो, कुछ ना सोचो, कुछ ना कहो, नहीं तो समय का ये पल चला जाएगा, फिर लौट के कभी नहीं आएगा। जो करना है आज ही कर ले, कल किसने देखा है, कल का नाम है काल, आज यही अब यही। गुरु वचनों को मन से लगाना, जो गुरु के वचन है वो हृदय से लगा करके अपने हृदय को परिवर्तन करो। जब हृदय परिवर्तन होता है हमारा, तो दुनिया अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। अरे ये कितना धीरज वाला हो गया है, प्यार वाला हो गया है, शब्द निकाल रहा है जैसे मोती जैसे।
फिर देखो अचंभा होगा कि नहीं, होगा ना। इसलिए सबको हरिओम। दादा भगवान वीरा भगवान के अनगिनत शुक्राना।